Hello everyone, this is the next video on direct and indirect speech. सबसे पहले आप इस स्क्रीन की एक फ़ोटो क्लिक कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी हो, जिससे आपके पास रूल्स सेफ रहें। अगर हम रिकॉल करें थोड़ा सा, तो सबसे पहले हमने कुछ जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें सबसे पहले सीखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आफ्टर दैट हमने ये सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बदलते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को कैसे रिमूव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास नोट होनी चाहिए। अगर आप नोट रखेंगे तो उसमें क्या होगा, साथ के साथ सारी चीज़ें समझ आएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक छोटा टॉपिक नहीं है जिसको हम एक वीडियो में या दो वीडियो में कवर कर लें या 1 घंटे में या 2 घंटे में कवर कर लें। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमें लगातार लगना पड़ता है ना। ऐसा कोई मैजिक नहीं है ग्रामर में कि आप जो चाहो कि 1 दिन में या 10 दिन में एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने के बाद, एक पर्टिकुलर डिक्शनरी के पढ़ने के बाद, एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा बैकग्राउंड में कि ये लॉट ऑफ नॉइज़ है, फिर भी हम ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबका बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो पढ़ाई के साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब इस पे हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस यू कैन सी हियर व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ये चेंज ऑफ टेंस वाला रूल कब लागू होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज ही नहीं करते हैं। तो ये जो कंडीशन, जो रूल की हम बात कर रहे हैं, ये बात करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले होता है, ठीक है, या जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, तो तब ये कंडीशन लागू होगी। पहला रूल क्या है, द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व। मीन्स जो रूल्स की बात कर रहे हैं ये रूल्स ऑब्जर्व किए जाने चाहिए जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में लिखना। तो द प्रेजेंट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसमें अगर हमें वहाँ पर प्रेजेंट टेंस मिलता है तो वो मस्ट बी चेंज लिखा हुआ, उसको बदलना जाना चाहिए। एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। टू इट्स करेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर में। ये हुआ करेस्पॉन्डिंग इसका। द पास्ट सिंपल इंडेफिनिट इन द रिपोर्टेड स्पीच, एक ये रूल कह रहा है कि जो भी प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है ना, जो भी पार्ट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वो करेस्पॉन्डिंग इस मतलब सेम फॉर्म में चला जाएगा पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब ये दूसरे रूल की बात कर रहा है कि जो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट होता है वो भी चेंज होना चाहिए। इज ऑफन आया हुआ है, मीन प्रायः, बट नॉट नेसेसरीली। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड ईच एंड एवरी टाइम। उसके लिए हम एक्सेप्शन से भी बात करेंगे। चेंज टू द पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल जो होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हर समय नहीं। उसके भी एक्सेप्शंस पे हम बात करेंगे। इस रूल पे एक्सेप्शन पे बात करें। जनरली जो सिंपल पास्ट है वो चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट सेमी नेम है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जो भी आपको डाउट हो रहा है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकें, या मैं गूगल फॉर्म भी आप लोगों को दे दूँगा जिसमें जो भी डाउट्स आपको आ रहे हों, जिसमें आप डिटेल्ड में हमें बता सकें, जिससे मैं फिर से उन चीज़ों को आपको नेक्स्ट वीडियोस में रेक्टिफाई करूं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी नोट करना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं कि कौन सी चीज़ आपको समझ आ रही, कौन चीज़ नहीं समझ आ रही, तो जो नहीं समझ आ रही उसको लिखिए, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट कम्स द पास्ट कंटिन्यूस। इस सारे रिपोर्टेड स्पीच मैंने लिख दिया है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होंगे उनको इनडायरेक्ट में
बदलने के लिए हमें क्या करना है, तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा मस्ट बी चेंज टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्लीज कीप दीज रूल्स इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर यू स्टार्ट चेंजिंग। मैंने लिख भी दिया है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको इजीली याद रहे। फिर तस मीन्स इस प्रकार, शैल इज चेंज इनटू शुड, जो फ्यूचर का भी हमने शॉर्ट में यहाँ ले लिया है, शैल आएगा वो शुड हो जाएगा, विल आएगा वुड्स हो जाएगा, ठीक है, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इज एम आर अगर आएगा तो उसकी इस प्लेस पे वॉच पर हो जाएगा। ये इन्हीं रूल्स का इलाबरेशन है यहाँ पर। आप चाहे इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, चाहे आपको इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब नो चेंज, हियर आई हैव रिटन नो चेंज मीन्स इफ़ यू गेट दीज हेल्पिंग वर्ब्स वुड, शुड, माइट, कुड, ought to, used to, etc. तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब एक्सेप्शन वन, यहाँ पर एक्सेप्शंस मैंने डाला है, उसमें वन है यहाँ पर, हो सकता है थोड़ा सा जूम करके आप देखें तो दिख जाएगा, ये वन है। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इट नॉट चेंज इफ इट, क्या इट, रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ साइंटिफिक, मैथमेटिकल और जोग्राफिकल फैक्ट। अगर ये चीज़ें एक्सप्रेशन में है, मतलब ये सेंस आ रहा है, सेंस का मतलब मीनिंग अगर ये निकल रहा है कि उससे ऐसी चीज़ का पता चल रहा है कि जो सदैव सत्य रहने वाली बातें हैं, जो हैबिट से रिलेटेड हैबिचुअल फैक्ट कोई है, तो हैबिचुअल फैक्ट के सीन में, यूनिवर्सल फैक्ट के सीन में ये चेंज नहीं होगा, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। अब हम एक्सेप्शन वन का जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा चेक करेंगे यहाँ पर क्या है। ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। इससे क्या पता चल रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट है, हम सब लोग जितने भी हैं ये सब अपनी लाइफ में ज़्यादातर खुश नहीं होते हैं, ठीक है, ये सबके साथ है, कोई न कोई परेशानी। एक बच्चा कहता है मुझे खेलने को नहीं मिल रहा है, एक ओल्ड पर्सन कहता है मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, कोई ओल्ड होता है कहता है कोई मेरी सेवा करने को तैयार नहीं, कोई मुझे पानी नहीं दे रहा है, डॉक्टर कहता है मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो एक टीचर कहता है हम भी बहुत बिजी हैं। एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग। अगर आप किसी से रिव्यू लेंगे तो वो सब यही कहेंगे कि नहीं जी हम तो बहुत बिजी हैं, इस जॉब में नहीं होना चाहिए, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो दिस इज़ द स्टेटमेंट। तो इट मीन्स एवरीबडी इज़ नॉट हैप्पी, तो एक जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, ठीक है। सेकेंड वन इज देयर, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, शी रिमाइंडेड मी, थोड़ा सा यहाँ पर ओवर राइटिंग हो रही है, इसको आप संभाल के लिख लेना। शी रिमाइंडेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ये भी एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट मीन्स जो फैक्ट से रिलेटेड है। शी रिमाइंडेड मी दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, ये प्रोवर्ब है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो अगर एक्सेप्शन वन से कोई सेंस मैच कर रहा है तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एक्सेप्शन टू। ये रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, या इंग्लिश में इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ टाइम क्लॉज एंड बोथ ऑफ द वर्ब्स आर इन द सिंपल पास्ट, इट्स टेंस, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि यदि आपको कभी देखा होगा आपने रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस रहता है, वो सिंपल सेंटेंस आप कह सकते हो या असर्टिव होता है, ठीक है। कभी कभी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हो रही है जिसमें मोर देन टू क्लॉज, और टू क्लॉज तो एटलीस्ट होते ही होते हैं, तो उसमें एक टाइम क्लॉज भी होता है, ठीक है। हो सकता है आपको टाइम क्लॉज न पता हो, तो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो टाइम क्लॉज की जगह पे आपको ध्यान रखना, अगर दोनों क्लॉज सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, जैसे ही सेड राम वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन द लाइब्रेरियन डिडंट अलाउ हिम टू कैरी द बुक होम, ठीक है। तो पहला क्लॉज हुआ राम वॉज डिसअपॉइंटेड, टाइम क्लॉज इसमें हो जाएगा, आप इसमें ले सकते हैं व्हेन द लाइब्रेरियन डिडंट अलाउ हिम टू कैरी द बुक होम, ठीक है।
तो ये दोनों देखो, राम वॉज डिसअपॉइंटेड ये भी पास्ट में हो गया, और दूसरा आपका डिडंट अलाउ, तो ये दोनों पास्ट में हो रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम इनको कंसीडर करेंगे, तो इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। ये रूल हो गए दो आपके। एक्सेप्शन 3, अब आप कह रहे होंगे रूल्स पे रूल्स आ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे आप जब सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, रूल्स लर्न करने से बहुत सारी हेल्प होती है, लेकिन आपका सेंस पावर जो होता है ना, थॉट पावर जो होता है, वो भी काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, और वो होता है प्रैक्टिस करने से। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ अफेयर्स विच स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, मतलब स्टेट ऑफ अफेयर्स कोई ऐसी इंसिडेंट है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको कहा तो गया पास्ट में था, लेकिन वो रेलेवेंट अभी भी है, एट द प्रेजेंट ऑफ यू कैन से एट द प्रेजेंट टाइम। जैसे किसी ने कुछ कहा था, लेकिन वो आज भी अभी भी रेलेवेंट है। जैसे किसी बच्चे को क्लास में परेशानी होती है, वो जाकर के बताता है कि मम्मा इस पीरियड में हमें वो बच्चा परेशान करता है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम ऐसे रिपोर्ट कर दें, द ABC, कोई स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, ABC स्टूडेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही फेसेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द क्लास, ठीक है। अब इसको पास्ट में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे, ABC स्टूडेंट सेड दैट ही हैड फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, अब उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, अब उसको प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी है ना उसको, तो हम सेड दैट कर देंगे उधर। ABC स्टूडेंट सेड दैट ही फेसेस, वहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। उसी तरीके की ये सिचुएशन भी है यहाँ पर। ही सेड व्हाट एवर जिम डज इट डिसप्लेजेज हिज बॉस। ही सेड, क्या कहा है यहाँ पर, रिपोर्ट क्या हो रहा है कि जब जो कुछ भी जिम करता है उससे उसका बॉस अनहैप्पी रहता है। बॉस मीन्स ओनर, मास्टर, ठीक है ना। कोई बच्चा या कोई नौकर कभी कहीं होता है, तो जो कुछ भी करता है, तो कभी देखते होंगे ना, कभी उसका ओनर होगा, वो डांटते, अरे तुम सदैव गलती करते रहो, तुम कभी सही नहीं काम कर सकते, तुम कर ही नहीं सकते, तुमसे होगा ही नहीं, होता है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर कि जिम कुछ भी कर ले। कभी कुछ लोग कहते हैं अरे मैं कितना भी कर लूँ, आप खुशी नहीं हो सकते, ठीक है। उस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। सो दूसरी सिचुएशन है, शी सेड देव इज कंटेंटेड वाइल हिज सिस्टर इज एम्बिशियस। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ रहा है, देव इज कंटेंट, ये किसी अगर आप लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ लोग बात करते हैं सराउंडिंग्स में, ठीक है, नहीं वो भैया वो इंसान बहुत बढ़िया, लेकिन उसके घर में बच्चे हैं ना, वो बहुत है तौबा मचाते हैं। तो ये उस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस जो रहती हैं, या रिपोर्टिंग के टाइम जब रिपोर्ट किया जा रहा है कुछ, ठीक है ना, तो उस समय भी वो वैल्यू होती, वो प्रेजेंट होती, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग नाउ, ठीक है। ये 3 एक्सेप्शंस वी हैव डिस्कस, इसका आप ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिखिए। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सर कंटेंट बढ़िया से इंटरेक्टिव बोर्ड पे शूट करें, हम आराम से हाथ बांध के बैठ करके देखते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं अभी इस पेज की रिकॉर्डिंग को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो रिकॉर्डिंग प्लेन हुआ करती थी, पेज भी नहीं हुआ करता था, सीखने वाले सीख जाते। तो दीज आर द वीडियोज़ फॉर दोज हु वांट टू लर्न। ये मेरे वीडियोज़ उन बच्चों के लिए हैं, उनके लिए मेरा एक प्रयास है जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, ठीक है। लाइक और डिसलाइक मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। मेरा कोई भी बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी लर्नर हो जो सीखना चाहता है, उसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक डायरी उठाइए और इन सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए, ठीक है। चेंजिंग अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशंस होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, गॉट इट। तो उनको भी हम चेंज करते हैं। जैसे दिस को हम दैट में कर देंगे, दीज को दोज में, नाउ को देन में, कम को गो में,
जो लास्ट आता है इसमें लास्ट में हम द प्रीवियस, जैसे लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा, द डे बिफोर नाइट हो जाएगी। जो डॉट डॉट करके हमने लिखा हुआ द प्रीवियस डॉट डॉट, मतलब द प्रीवियस, लास्ट के बाद जो आएगा वो वर्ड एज इट इज आ जाएगा। जैसे लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से द, उसके बाद डॉट डॉट बिफोर लिखा हुआ है द डे बिफोर यस्टरडे। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर में आप जा सकते हैं। फिर टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का भी ऑप्शन आ गया है, 2 ऑप्शंस हैं, द नेक्स्ट हो जाएगा, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग। जैसे या तो आप द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक चूज़ कर लीजिए, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप एक याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद कर लीजिए कि ये इसमें चेंज होता है। तो ये आप ये न सोचें कि हमें कितना आता है, आपको ये सीखना कि हम कर कैसे सकते हैं। ठीक है, पहले अपना करना सीख लीजिए आप। तो इसमें से आप कोई चूज़ करते हैं, बोथ आर करेक्ट। और द डे आफ्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगो का बिफोर हो जाता है, दिस, ये जो थस आया हुआ 10, इसको 10 भी बोलते हैं, थस भी सुना होगा आपने 10। सो एंड टू नाइट को हम बोलते हैं, चेंज कर देते हैं दैट नाइट में। इसमें हमने रेड कलर में 2 रूल डाल दिए। द डे बिफोर यस्टरडे अगर आ जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप उसको चेंज कर देंगे द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ठीक है, रेयर केस में आता है लेकिन आ जाता है। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। हिदर, थिदर, हेंस, टेंस, ये जो बेसिकली ग्रामर बुक्स होती हैं फॉरेन पब्लिकेशंस में, फॉरेन पब्लिकेशन से होती हैं, उनमें इस तरीके से वर्ड्स मिलते हैं, तो वहाँ पर हम इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच वी हैव कवर्ड। अभी तक हमने रूल्स कवर कर लिए हैं। अब जो भी वीडियोस होंगे वो आपके एक्सरसाइजेस बेस्ड होंगे। हम क्या करेंगे, फ़ोटो खींच के 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप उनको लिखेंगे, उसके बाद हम आंसर की अपलोड कर देंगे। ठीक है, और डाउट्स हम कभी आपके लाइव सेशन में लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड।